कुर्रम में अफगान तालिबान और फितनाल ख्वारिज की बिला इश्तियाल फायरिंग, पाक फौज का भरपूर और शदीद जवाबी फायरिंग से तालिबान पोस्टों को शदीद नुकसान पहुंचा। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक अफगान तालिबान की पोस्टों पर आग भड़क उठी। तालिबान का टैंक तबाह, पोस्टें छोड़कर फरार। कुर्रम सेक्टर में अफगान तालिबान की एक पोस्ट और टैंक पोजीशन तबाह। तालिबान अपनी मुतादिद लाशें पोस्ट पर छोड़कर फरार हो गए। नौ मुंतखब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की तकरीब हल्फ बर्दारी आज होगी। गवर्नर के पी पेशावर पहुंच गए, सुहेल आफरीदी से हल्फ लेंगे। इससे कबल पेशावर हाईकोर्ट ने गवर्नर को हल्फ लेने की हिदायत की थी। अदालत ने PTI की दरखास्त पर महफूज फैसले में कहा था कि अली अमीन गंडापुर ने असम्बली फ्लोर पर खुद इस्तीफे का ऐलान किया है। वज़ीर आला का ओहदा खाली है, हल्फ में ताख़ीर नहीं की जा सकती। चीफ मिनिस्टर सिंध साहब से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अपना जहाज़ गवर्नर साहब को दे दें ताकि गवर्नर साहब जो है वो पख्तूनख्वा पहुंच के आइन और कानून के मुताबिक अपना जिम्मेदारी ज़रूर पूरा करेगा। गवर्नर साहब सूबे में जाकर आईन और कानून के मुताबिक जिम्मेदारी अदा करें। बिलावल भुट्टो की फैसल करीम कुंडी को हिदायत, कहा कि आप खैबर पख्तूनख्वा पहुंचकर अदालत का जो भी हुक्म हो उस पर अमल दरामद करें। कराची में तकरीब से खिताब में बोले कि BISP को आलमी सतह पर तस्लीम किया जाता है। सिंध का मुकाबला किसी सूबे और शहर से नहीं, दुनिया से है। कई ममालिक बताते हैं कि हम बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को कॉपी करते हैं। PTI ने भी माजी में नाम तब्दील करके लोगों की मदद की। आपस की तकसीम नहीं होनी चाहिए, एक होकर दुनिया का मुकाबला करना चाहिए। हमारे पास स्पेशल प्लेन नहीं होता, गवर्नर के पास उन्होंने रिक्वेस्ट की है CM सिंध को कि दे और हम जाएंगे और जो भी आइन हमें इजाज़त देगी उसको फॉलो करेंगे। कभी भी वज़ीर आला का हल्फ लेने से मना नहीं किया, कानून और आइन पर अमल दरामद करूंगा। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने कहा कि मेरा जवाब हाईकोर्ट में जमा हो चुका, अपनी आइनी फ़र्ज अदा करूंगा। PTI ने पेशावर हाईकोर्ट का फैसला खुशाइंद करार दे दिया। असद कैसर बोले कि आज जमहूरियत और कानून की फतह हुई। अदालत ने दरखास्त और आइन के मुताबिक फैसला दिया। सुहेल आफरीदी नए जोश व जज्बे से सूबे को लेकर चलेंगे, किसी को अपने हक पर डाका डालने नहीं देंगे। जुनैद अकबर ने कहा कि आइन और कानून के मुताबिक जो हमारा हक था वो अदालत ने दिया। अपोजिशन जमातें अपना एक उम्मीदवार नहीं ला सकी, इसके लिए बायकॉट किया। एक्सेप्ट नहीं हुआ था तो हमने कल के पूरे प्रोसीजर से वॉकआउट कर लिया था कि जब तक सीट वैकेंट नहीं होती CM की तब तक प्रोसीजर जो है वो नहीं चलाया जा सकता और जो शेड्यूल दिया है वो शेड्यूल उसके मुताबिक आइन के मुताबिक नहीं। JUI ने सुहेल आफरीदी का इंतखाब पेशावर हाईकोर्ट में चैलेंज कर दिया। पार्लिमानी लीडर लुत्फुर रहमान की दरखास्त पर समाअत आज होगी। दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया कि अली अमीन के इस्तीफ़े की मंजूरी के बगैर कोई और कैसे मुंतखब हो सकता है। हम चाहते हैं कि पिछले वज़ीर आला का इस्तीफ़ा मंजूर हो, फिर नया वज़ीर आला मुंतखब हो। वज़ीर आज़म 2 रोज़ा दौरा मिस्र मुकम्मल करके इस्लामाबाद पहुँच गए। 1967 से पहले की सरहदों के साथ फ़लस्तीनी रियासत का क़याम पाकिस्तान के मशरिक़ वस्ता पॉलिसी की असास है और रहेगा। फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी का खात्मा पाकिस्तान की तरजीह थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शर्म शेख से वापसी पर पैगाम, अमन के लिए किरदार पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से भी इज़हार तशक्कुर किया। कहा कि गज़ा में अमन से मुतालिक मौक़िफ़ को हर बार दोहराया। फ़लस्तीनी आज़ाद फ़लस्तीन का हक रखते हैं।
सबसे ज्यादा जंगबंदी मुआहदा तोड़ने वाला मुल्क इजराइल है। डर है कि इस बार भी धोखा ना हो जाए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कराची में तकरीब से खिताब, बोले कि उम्मीद है गजा में सीज फायर जारी रहेगा। सदर ट्रंप ने वजीर आजम को खास तौर पर खिताब की दावत दी है। दुनिया में 2 साल से तारीख की सबसे बड़ी नस्लकुशी देखी। हर पाकिस्तानी गजा के मुसलमानों के शाना बशाना खड़ा है। शुक्राने के नवाफिल पढ़ेंगे, क्योंकि मेरा ये मानना है कि अगर फ़लस्तीन के बच्चे खुश हैं, फ़लस्तीनी रिहा हो रहे हैं और वो अपने घरों को वापस आ रहे हैं, और अगर वो लोग खुश हैं तो हमें भी उनकी खुशी में खुश होना चाहिए। गवर्नर सिंध का जुमे को यौम तशक्कुर मनाने का ऐलान, कहा कि गजा अमन मुआहदे पर शुक्राने के नवाफिल अदा करेंगे। मुआहदे पर फ़लस्तीन के आवाम खुश हैं। कामरान टिसोरी ने कराची में तकरीब से खिताब में कहा कि जंगबंदी हो गई, अब गजा की तरक्की का अमल शुरू होगा। फ़लस्तीनी बच्चों की तालीम के लिए स्कूल बनाएंगे। हमास ने 20 यरगमालियों की रिहाई के बाद 4 मुग़वियों की लाशें भी इसराइल के हवाले कर दी। तर्जुमान के मुताबिक बाकी 24 लाशों को निकालने में वक्त लग सकता है, क्योंकि तदफीन के तमाम मकामात का इल्म नहीं। इसराइली जेलों से रिहा 1968 फ़लस्तीनी कैदी बसों में सवार होकर गजा और मगरबी किनारे पहुँचे। बरसों बाद अपने प्यारों को देखकर अहले खाना खुशी से निहाल। जंगबंदी के बावजूद गजा में इजरायली फौज की बर्बरियत जारी। शुजाइया में काबिज फौज ने फायरिंग करके मजीद 9 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया। मुनहदिम इमारतों के मलबे से मजीद 38 लाशें मिली। 24 घंटों के दौरान 44 लाशें और 29 जख्मी मुख्तलिफ अस्पतालों में लाए गए। हिलाल अहमर के मुताबिक इसराइल से 45 फ़लस्तीनी कैदियों की लाशें मौसूल हुई। गजा में शहदा की मजमूई तादाद 67,913 हो गई। इसराइल का गजा से अगवा किए डॉक्टर्स और तिब्बी अमले को रिहा करने से इनकार। 88 डॉक्टर्स, 132 नर्सेज और 72 टेक्नीशियंस इसराइली कैद में मौजूद हैं। कमाल उद्वान के डायरेक्टर हसाम अबू सुफिया को गुज़िश्ता साल इसराइली फ़ौज ने अगवा किया था। डॉक्टर मरवान अल हम्स रेड क्रॉस के फील्ड अस्पताल के बाहर से उठाया गया था। गजा में जंगबंदी के बाद जिंदगी की बहाली की कोशिशें, शहरी मलबे में उम्मीद तलाश करने लगे। जंगबंदी नाफिज हुए 1 दिन गुजर चुका। फ़लस्तीनी शहरी मलबे से अटी गलियों में सफाई में मसरूफ। बेघर अफराद का कहना है कि वो दुआ गो हैं कि ये जंगबंदी देरपा अमन में बदल जाए। पाकिस्तान 3 साल के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक कौंसिल का रुकन मुंतखब हो गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 2026 से 2028 तक रुकन मुंतखब होने पर इज़हार मसर्रत। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने कहा कि पाकिस्तान को कौंसिल के लिए भारी अक्सरियत से वोट मिले हैं। इंतखाब इंसानी हुकूक के फ़रोग़ में पाकिस्तान के किरदार का एतराफ़ है। इसहाक़ डार का तमाम रुकन ममालिक की हिमायत पर इज़हार तशक्कुर। चीन का एक बार फिर पाकिस्तान पर अज़मात का इजहार। पाकिस्तान के साथ दोस्ती आहनी करार। कहा कि पाक अमरीका ताल्लुकात से हमारे मफादात को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि चीन और पाकिस्तान हर मौसम के स्ट्रेटेजिक शराकतदार हैं। आहनी दोस्ती वक्त की कड़ी आजमाइशों पर पूरी उतरी। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान माइनिंग ताउन पर राब्ते में है। पाकिस्तान ने यकीन दिलाया कि अमरीका से ताल्लुकात चीन के मफादात या बाहमी ताउन को नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत जिना मेडिकल कॉम्प्लेक्स एंड रिसर्च सेंटर के हवाले से जायज़ा इजलास। शहबाज शरीफ ने शुरका को दौरा मिस्र के हवाले से आगाह किया। शुरका ने डेस्क बजाकर वज़ीर आज़म को सिफारती कामयाबियों पर खराज तहसीन पेश किया। वज़ीर आज़म की जिना मेडिकल कॉम्प्लेक्स की तामीर के तमाम मराहिल में शफाफियत यकीनी बनाने की हिदायत।
माजी में भी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान कशीदगी कम करने में किरदार अदा किया था, अब भी कर सकता हूँ। अमीर जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजलुर रहमान की पेशकश। कहा कि अफगान क़यादत से राब्ते हुए हैं, वो मामलात को अफ़ाम व तफ़हीम से हल करना चाहती है। पाक अफगान जंगबंदी तो हो गई, अब ज़बान बंदी भी होनी चाहिए। पाक अफगान बॉर्डर सूरत हाल पर सेक्रेटरी खारजा की इस्लामाबाद में गैर मुल्की सिफारत मिशंस के नुमाइंदों को ब्रीफिंग। सरहद पर हालिया सूरत हाल से मुतालिक तफसीली आगाह किया। सरहदी उमूर पर ताज़ा पेशरफ्त पर रोशनी डाली। गैर मुल्की सिफारती नुमाइंदों को पाकिस्तान के मौक़िफ़ से आगाह किया गया। मुरीदके में TLP के पुरतशद्दुद एहतजाज पर मुकदमा दर्ज। TLP सरबराह साद हसन रिजवी, उनके भाई अनस रिजवी और दीगर शामिल। एहतजाज के दौरान सोशल मीडिया पर इंतशार फैलाने वालों के गिर्द भी घेरा तंग। लाहौर, कसूर, कामोंकी, गुजरावाला और शेखुपुरा में क्रैकडाउन। 39 अफराद गिरफ्तार। 200 से ज़ायद शरपसंदों की फहरिस्त मुरतब। लाहौर में मजहबी जमात के रहनुमाओं के घरों पर छापे। 14 करोड़ 44 लाख की पाकिस्तानी करेंसी, 6 करोड़ 34 लाख से ज़ायद मालियत का सोना बरामद। गैर मुल्की करेंसी और दीगर सामान भी जब्त कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक बरतानिया, कनाडा, सऊदी अरब, UAE के बरामद करेंसी की मालियत 25 लाख रुपए से ज़ायद है। पाकिस्तान और IMF के दरमियान 1.2 अरब डॉलर्स के स्टाफ लेवल मुआहदे का इम्कान। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, उम्मीद है कि मुआहदा रवा हफ्ते तय पा जाएगा। IMF मिशन के साथ तामीरी और मस्बत बातचीत जारी है। 7 अरब डॉलर्स के तौसीई फंड और 1.4 अरब डॉलर्स के रेजिलियंस फंड पर भी इत्तफाक मुतवक्के है। IMF की पाकिस्तान की मईशत के हवाले से मस्बत पेशगोई। आउटलुक रिपोर्ट के मुताबिक 2025 में पाकिस्तान की मौशी शरह-नमू 3.5% और आइंदा साल 4.3% तक पहुँचने का इम्कान है। महंगाई की शरह आइंदा साल 14.3% रहने की तवक्को है। मुल्क भर में इंसदादे पोलियो मुहिम जारी। कराची समेत सिंध भर में 1 करोड़ से ज़ायद बच्चों को पोलियो से बचाव के क़तरे पिलाने का हदफ मुकर्रर। वालिदैन ने कहा कि बच्चों को पोलियो के क़तरे पिलाना हर शहरी की जिम्मेदारी है, ताकि आने वाली नस्लें माजूरी से महफूज रह सकें। बेल्जियम ने अपने पहले 3 F-35 जंगी तैयारे हासिल कर लिए। फ्लोरीन एयरबेस पर शानदार तकरीब। बादशाह फिलिप की शिरकत। जदीद तरीन F-35 तैयारे बेल्जियन फ़ज़ाइया का हिस्सा बन गए। बेल्जियम नेटो इत्तेहादियों की जदीद दिफाई निज़ाम का हिस्सा बन गया। Oh, there's the first one. Oh, beautiful. He's picked that up, but there is the fielder. Bowlers. Oh, gone, done. लाहौर टेस्ट में पाकिस्तान का जनूबी अफ्रीका को 277 रन का हदफ। कौमी टीम दूसरी इनिंग्स में 167 रन पर ढेर हो गई। इमामुल हक 0, सलमान अली आगा 4, शान मसूद 7, मोहम्मद रिजवान 14 रन बनाकर चलते बने। बाबर आजम 42 और सऊद शकील 38 रन बनाकर नुमाया रहे। जनूबी अफ्रीका ने 2 विकेटों पर 51 रन बना लिए। Tries to be aggressive. Oh, wicket. Opposition with a terrific effort. Comes down the track as well. Catch it is the call. And is that taken? That's a great catch. Shaheen Afridi has claimed it. कौमी क्रिकेट टीम के लेफ्ट आर्म स्पिनर नुमान अली का बड़ा एहसास। लाहौर टेस्ट में नुमान अली ने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ 6 विकेटें ली। नुमान अली ने 9वीं मरतबा टेस्ट में 5 या इससे ज़्यादा विकेटें ली। नुमान अली सबसे ज़्यादा 5 विकेटें हासिल करने वाले लेफ्ट आर्म स्पिनर बन गए। इकबाल कासिम 8 मरतबा टेस्ट क्रिकेट में ये कारनामा अंजाम दे चुके हैं।
सुल्तान जौहर जूनियर हॉकी कप के हाई वोल्टेज मुकाबले में पाकिस्तान और रिवायती हरीफ भारत के दरमियान दिलचस्प और सनसनीखेज मुकाबला 3-3 गोल से बराबर हो गया। सुफियान खान को मैन ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया। भारतीय हठधर्मी सिर्फ क्रिकेट में, दीगर खेलों में कोई रोक टोक नहीं। सुल्तान ऑफ जौहर हॉकी कप में पाक भारत टाकरा, दोनों ममालिक के तरानों के बाद खिलाड़ियों ने रिवायती अंदाज में तालियां बजाईं। इंडियन खिलाड़ियों ने पाकिस्तानी टीम से हैंडशेक भी किया। कब्रिस में बिल्लियों की भरमार, सड़कों पर 10 लाख बिल्लियां मटर गश्त करने लगी। खैर पालतू बिल्लियां शहरियों के लिए मसला बन गई। हुकूमत की बिल्लियों की अफजाइश रोकने के लिए मुख्तलिफ तहकीकी और कंट्रोल प्रोग्राम शुरू करने की तैयारी। और रियलिटी शो या मौत का खेल, हॉलीवुड एक्शन फिल्म द रनिंग मैन का दूसरा ट्रेलर जारी। एडवेंचर से भरपूर फिल्म 7 नवंबर को बड़े पर्दे की जीनत बनेगी।